नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, यूरोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, एससीएम हॉस्पिटल एंड क्लिनिक नई दिल्ली से। आज हम इस प्रश्न का जवाब देंगे कि फाइमोसिस क्या होता है। हम लोग ये हमेशा सुनते हैं कि फाइमोसिस की तकलीफ आ गई, सर्कमसिशन कराना पड़ रहा है, लेज़र सर्कमसिशन कराना पड़ रहा है, क्या ये ज़रूरी है, स्टेपलर सर्कमसिशन क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि फाइमोसिस क्या होता है। यदि लिंग के आगे की चमड़ी टाइट हो जाती है और उसका आगे पीछे मूवमेंट होना, यानी कि आगे पीछे होना मुश्किल हो जाता है, दर्द करता है या चोट पहुंचाता है, तो उसको फाइमोसिस कहते हैं। आमतौर पर अगर हम देखें तो बच्चों में, मेल बच्चों में जो लिंग होता है उसकी चमड़ी पहले पैदाइशी में थोड़ी चिपकी हुई होती है और ये 3-4 साल तक चिपकी रहती है, जिसके बाद ये खुलना शुरू हो जाती है और फिर इसकी चमड़ी का आगे पीछे होना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि ये फिर भी टाइट रहती है तो फिर कुछ क्रीमें वगैरह कुछ इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि ये आसानी से पीछे जा सके। और अगर फिर भी हमको ये पता लगता है कि ये चीज़ पीछे आगे पीछे नहीं हो रही है, तो एक सर्कमसिजन का इलाज किया जाता है। बच्चों में भी किया जाता है, 6-7 साल की उम्र में किया जाता है। किसी किसी में तो ये पैदाइशी या बचपन से जो चमड़ी टाइट होती है वही चमड़ी टाइट रह जाती है, इसका ख्याल नहीं रखा गया होता है और वो हमारे पास बड़ी उम्र में आ जाते हैं, यानी कि 18-20 साल की या 22 साल की उम्र में आते हैं। कभी कभी ये बाद में जाकर चमड़ी टाइट होती है, उसको अक्वायर्ड फाइमोसिस कहते हैं, यानी कि नॉर्मल, पहले स्किन को नॉर्मल रहना और बाद में जाकर ये चमड़ी को टाइट हो जाना। दोनों स्थितियों में ऐसा होता है कि यदि ये मामूली हो तो फिर तो आप फिर भी क्रीम वगैरह से इलाज करके इसको ट्रीट कर सकते हैं, बट ये मामूली से ज़्यादा हो, माइल्ड से ज़्यादा हो, तो इसको सर्कमसिजन, यानी कि वो सामने की चमड़ी का हटना, जिसको कि सुन्नत भी कहते हैं, ये करवाना पड़ता है। और अगर सर्कमसिजन कराना है तो इसके 2-3 तरीके होते हैं। सर्कमसिजन को साधारण तरीके से, जो कि शुरू से करवाते आए हैं, वो वाले तरीके से किया जा सकता है, जहाँ पर एक ये सामने की चमड़ी को हटाकर और फिर टाँकों से इसको बाकी की चमड़ी को जोड़ा जाता है। ये काटने की प्रक्रिया लेज़र से की जा सकती है। आजकल ये आधुनिक तकनीक मानी जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग नहीं होती है, जिससे कि जो ज़ख्म बनता है बहुत जल्दी भर जाता है। इसी प्रक्रिया की एक दूसरी तकनीक है जिसको स्टेपलर सर्कमसिजन कहते हैं, जहाँ पर एक, जिस तरह की हम किताबों को स्टेपल करते हैं उसी तरह एक गन होती है जिसको स्टेपलिंग गन कहते हैं। और इस स्टेपलिंग गन के अंदर काटने की और जोड़ने की दोनों की दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि एक नाइफ होती है जिससे कि चमड़ी कट जाती है और उसके बाद जो बाकी चमड़ी ने जुड़ना होता है उसको स्टेपल्स होते हैं जो कि जोड़ देते हैं। चाहे हम घुलने वाले टाँके लगाएं, चाहे हम स्टेपल्स लगाएं, कुछ हफ्तों में ये घुल के गिर जाते हैं और उसके बाद चमड़ी नॉर्मल महसूस होती है। तो ये एक बहुत साधारण तकनीक है, इसको हम आउट पेशेंट टेक्निक कहते हैं, यानी कि जो मरीज़ होता है वो अस्पताल में आता है, प्रोसीजर 15-20 मिनट में कराता है और घंटे भर में वापस घर अपनी गाड़ी चलाकर जा सकता है। क्योंकि ये साधारण तकनीक है, इसमें रिकवरी फास्ट है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए, इसका इलाज ज़रूर कराना चाहिए। यदि सर्कमसिजन, फाइमोसिस, लेज़र सर्कमसिजन, स्टेपलर सर्कमसिजन, इन किसी भी चीज़ में आपके कोई प्रश्न रह गए हों, कोई आपके ऐसे विचार हों, कुछ आप हमसे पूछना चाहते हों, तो हमारी वेबसाइट www.drvinitmalhotra.com या जो फ़ोन नंबर अभी दर्शाया जाएगा उससे हम पे संपर्क करिए और हम आपके सारे प्रश्न का जवाब देंगे। धन्यवाद।